उसमें घोटाला भी तो निकल के सामने आ रहा है। जिस विधायक के कॉलेज में एग्जाम का घोटाला हुआ था उसको टिकट नहीं दी बीजेपी, संजीव सिंह कुशवाहा को। हमारे 10 साल थे, ये 10 साल पूड़ी कचौड़ी, इसके अलावा किसी के घर नहीं गए। गरीब तो ये चीनते ही नहीं है, कोई गरीब है। विकास तो कुछ नहीं हुआ है बीजेपी शासनकाल में, केवल झूठ बोलती है। आज तक भर्ती नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक भी भर्ती नहीं निकली है। एक भी भर्ती इसलिए जिताते हैं कि शायद काम करें। और एक दाढ़ी टोला में वो लगा है, सामर्सियल लगा है, बेचारे आज 4 महीने से जला पड़ा है, स्टार्टर जल गया है। कोई सुनवाई नहीं है कि पानी के विचारों की व्यवस्था हो जाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के हिसाब से कोई भी विकास नहीं हुए हैं। चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं है जो पूरा हो पाया हो इन 10 सालों के कार्यकाल में विधायक। तो और आप लगा लिए चारपाई में 4 लोग कंधे में लेके उनको स्वास्थ्य विभाग ले जाएंगे, और ले जाते रास्ते में हमारे हैं, इनका सिगरेटरी होता है, इनका टीआई होता है। अगर व्यक्ति अपराधी नहीं है फिर भी उसके ऊपर मुकदमा कायम करवाने के लिए बैठ के करवाते हैं ये विधायक जी अपने चापलूस चमचाओं द्वारा। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो मैं कलेक्ट्रेट परिषद के बाहर खड़ा हूं। ये सिरमौर विधानसभा से आए हुए सभी लोग हैं। ये बीडी पांडे जी के साथ आए हैं नामांकन दाखिल कराने। तमाम युवाओं से हम बात करेंगे और वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने क्या विकास किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ आइए। क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश मिश्रा नाम है मेरा। सिरमौर विधानसभा से हैं? हाँ, सिरमौर विधानसभा। तो वहाँ आपके विधानसभा में बीजेपी की सरकार है। ये कहिए कि 3 इंजन की सरकार। हाँ, सब जगह डबल इंजन की रहती है। आपके विधायक भी बीजेपी के हैं, राज्य में भी है मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री है। क्या कहेंगे, क्या कुछ विकास हुआ है? बीजेपी ने क्या कुछ युवाओं के लिए क्या किया है? कितना विकास आपके क्षेत्र में आप देखते हैं? विकास तो कुछ नहीं हुआ है बीजेपी शासनकाल में, केवल झूठ बोलती है बीजेपी। क्या एक आध दो झूठ बताइए, क्या बोलिए? उन्होंने 1200 रुपये बहनों को दे रहा है, 15,000 बिल आ रहा महीने में। बीजेपी का यही सरकार है। 1200 दे रही तब तो अच्छा ही ना है, 1200 महिलाओं को दे रही तो 1200 में चल जाएगा? नहीं चल जाएगा तो 1200 तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है और सरकार तो ये भी नहीं दे रही। अरे कहे नहीं, पहले इतना बिल नहीं आता था। 100 रुपये आता था, 200 बिल आता था। कमलनाथ की सरकार में 100 रुपये बिल आया था, ठीक है ना? है तो माने आप पर्ची में चले जाइए वहाँ पास, जहाँ कोटा में तो लाइन में पर्ची लगाए हैं, सेलमैन खा रहे हैं पैसा। केवल ब्लैकमेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पब्लिक को केवल चिमटिया बना रही है। जैसे गांव में पूरा सोसाइटी बेच दी है पूरा। इस बार आप लोग क्या माहौल वहाँ का देख रहे हैं? आप सिरमौर विधानसभा में किसकी लहर है? हमारे सिरमौर में तो बीडी पांडे केवल एक नाम आ रहा है, एक नाम आ रहा है बीडी पांडे। क्या कारण है? क्या ऐसा ये कार्य कर रहे हैं? क्या किए? 10 साल से कार्यकाल अपन तो देख रहे हैं। जब वो डीएसपी थे तब से देख रहे हैं अपन लोग। गरीबों की मदद करना पहला उनका काम। हर साल हर 1 साल में उन्होंने सभी दुर्गा प्रतिमा बंटवा रहे हैं। गरीबों की मदद करना, गरीबों की पूरी मदद कर रहे हैं वो। अगर किसी की शादी हुई है तो पांडे जी पहले पहुंच जाएंगे कि गरीब हो, बताओ क्या चाहिए तुमको, हैं? बताओ, यही है उनका विकास। आप युवा हैं, युवाओं के लिए वहाँ की सरकार ने अभी तक क्या किया है? कुछ नहीं किया है। पटवारी भर्ती की बीजेपी शासनकाल, सब घोटाला, सब। आज तक भर्ती नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक भी भर्ती नहीं निकली है। एक भी भर्ती। चलिए और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवेंद्र गौतम। आप युवा हैं, युवा इस बार क्या देख के वोट कर रहा है और आपके विधानसभा में क्या कुछ विकास हुए हैं युवाओं के लिए? हमारे विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के हिसाब से कोई भी विकास नहीं हुए हैं। चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं है जो पूरा हो पाया हो इन 10 सालों के कार्यकाल में विधायक जी के। युवा क्या चाहता है कि युवा के लिए क्या कुछ विकास होना चाहिए? आप सबसे बड़ा तो मुद्दा रोजगार का है। बेरोजगारी जो मुद्दा है कि हमारे विधानसभा के अंदर नहीं होंगे तो कम से कम 40,000 युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके रोजगार के लिए कोई भी साधन संसाधन मध्य प्रदेश शासन बीजेपी ने उपलब्ध करवाए हैं क्या? सन 2003 से लेके अभी तक। अभी पटवारी की आई है, पुलिस की आई है, सब आ तो रही वैकेंसी। तो उसमें घोटाला भी तो निकल के सामने आ रहा है। जिस विधायक के कॉलेज में एग्जाम का घोटाला हुआ था उसको टिकट नहीं दी बीजेपी, संजीव सिंह कुशवाहा को।
उसको बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया? उन्हीं की पार्टी का है, नाराई कॉलेज उसका है ग्वालियर का, उसने क्यों घोटाला किया? वहीं का तो है घोटाला वो पूरा। और आपके हिसाब से सिरमौर विधानसभा में क्या वो प्रमुख समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनको कर देना चाहिए लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, फिर ऐरा मवेशी की, बेरोजगार युवाओं की, कि रोजगार के कोई भी संसाधन नहीं है ना। ये अगर विधायक बनेंगे गलती से तो नहीं होंगे कभी। गलती से भी नहीं बनेंगे ये इस बार, अब नहीं बनेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमल पांडे है। दिव्यराज सिंह नहीं बनेंगे, ये बोल रहा हूँ। हमारा नाम विमल पांडे है, मैं यहाँ ग्राम गोहट का निवासी हूँ। हमारे विधानसभा में कई ऐसे गांव हैं जहाँ में रास्ता नहीं है। अगर कोई पेशेंट बीमार हो गया है तो और आप लगा लिए चारपाई में 4 लोग कंधे में लेके उनको स्वास्थ्य विभाग ले जाएंगे, और ले जाते और रास्ते में एक्सपायर हो रहा है। विधायक जी हमारे 10 साल थे, ये 10 साल पूड़ी कचौड़ी, इसके अलावा किसी के घर नहीं गए। गरीब तो ये चीनते ही नहीं है, कोई गरीब है, ठीक है ना। और दूसरी बात, नल है। कई ऐसे काम विधायक जी ने किया है हमारे क्षेत्र में कि कई जगहों का नल का पैसा निकाले खा लिए, नल नहीं लगा। जालपा माता मंदिर का नल का पैसा निकाला गया, वो खा लिया गया, आज तक वहाँ नल नहीं है। ये ग्राम पंचायत गोहट की कहानी है, ठीक। और विधायक जी हमारे हैं, इनका सिगरेटरी होता है, इनका टीआई होता है। अगर व्यक्ति अपराधी नहीं है फिर भी उसके ऊपर मुकदमा कायम करवाने के लिए बैठ के करवाते हैं ये विधायक जी अपने चापलूस चमचाओं द्वारा। इसके कई ऐसे प्रमाण हैं। हाँ, तो मतलब युवा जनता सब परेशान है? बिल्कुल परेशान है। जितने भी अवैध इस समय उत्खनन हो रहे हैं माननीय विधायक जी के द्वारा हो रहे हैं। तमस नदी में बालू का उत्खनन हो रहा है, जितनी भी मशीन लगी है टोटल इनके पक्ष इनके आदमियों की लगी है। जितने भी तमस में माइनिंग का काम चल रहा है तो माननीय विधायक जी द्वारा चल रहा है। जितने भी थाने में अगर आप चले जाइए, एक चौथेरे भाई भाई विवाद कर लेना, इनकी भी भैंस बांधेंगे, उनकी भी भैंस बांध। जितने भी आपराधिक काम हो रहे हैं तो उसमें सारी गतिविधियों माननीय विधायक जी का हाथ है। इस बार आपके हिसाब से क्या लग रहा है सिरमौर विधानसभा में किसकी लहर है इस समय? बीडी पांडे। अच्छा भैया, एक प्रमुख आरोप लगा था वर्तमान विधायक के ऊपर कि वो होटल राजविलास से अपनी सरकार चलाते हैं, वो आपके क्षेत्र में नहीं जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरी सच्चाई है कि वो मतलब हमारे जो ग्राम का जो ध्यान उनको देना चाहिए वो ध्यान वो नहीं दे रहे हैं। इधर उधर की मुद्दों में, इधर इधर की बातों में वो रहते हैं, और ये कब जाते हैं कब आते हैं इसका भी कोई भी जनता अगर यहाँ आई है तो या आपके चैनल के माध्यम से वो अगर सुन रहे हों, अगर वो कभी आते हैं तो इसके बारे में वो अच्छी तरह से बता सकते हैं। इस बार आपको क्या है कि स्थानीय प्रत्याशी आप लोग को चाहिए? बस ये मांग थी, ये तराई अंचल की मांग थी कि हमें हमारे गांव का प्रत्याशी, हमारे यहाँ का प्रत्याशी कोई भी हो, और वो हमें मिल गया, वो हमको मिल गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ से हम अपना विधायक चुनने जा रहे हैं वहाँ ही रोड नहीं है, तो हमारा विधायक हमें रोड देगा। ये पूर्ण मुझे जहाँ जाना है वही रोड नहीं, वहाँ 3 नाले पर पूर्ण मुझे विश्वास है कि इस बार बदलाव है। अध्यक्ष हैं माननीय बीडी पांडे जी की मिसेज जी हैं, है ना। वहाँ ये जो है कभी क्या नाम है नहीं सीओ ट्रांसफर करवाएंगे, कभी किसी को ट्रांसफर करवाएंगे, कोई कार्य नहीं होने दे रहे हैं। ये विधायक जी की गतिविधियां हैं। अब बताइए क्या करें? खाजा है, रिमारी है, हरिहर टोला है, कई ऐसे गांव है तराई अंचल में जहां रास्ता नहीं है। आप इस टाइम अगर जाना चाहे ना, अगर आप स्कूटर से जा रहे हैं तो आपको स्कूटर 2 किलोमीटर। और हमारा देश चांद पे चला गया है, दूसरी ओर सड़क। हम भैया चांद नहीं देखे हैं अभी तक, हम तो उसी दिन देखेंगे जब हमारे रोड मिल जाएगी, फिर हम चांद चढ़ जाएंगे। टोला से डांडी टोला तक यह दुर्दशा है कि आदमी पैदल नहीं चल सकता है। डांडी टोला है, मजदूरों की बस्ती है, 4 छठे हैंड पंप लगे, किसी का चैन टूटा है, किसी का पाइप फटा है, सारे हैंड पंप कोई बनवा नहीं रहा है। ऑनलाइन शिकायत कर तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो चाचा, उनको आप ही लोग तो जिताते हैं वोट देके? जिताते तो हैं, पर इसलिए जिताते हैं कि शायद काम करें। और एक डांडी टोला में वो लगा है, सामरसियल लगा है,
बेचारे आज 4 महीने से जला पड़ा है, स्टार्टर जल गया है, कोई सुनवाई नहीं है कि पानी के विचारों की व्यवस्था हो जाए। डाड़ी से सरकारी के लिए रास्ता इतनी उन लोगों बंद है, तो ट्रांसफार्मर नहीं है, जल है, नल नहीं है, ये सब सारी समस्या हमारे ही है। डाड़ी में बहुत ऐसे बड़ा स्थान पानी है का संकट कि है। नल का पैसा सेंक्शन हो गया, निकल गया, वहाँ पे नल ही नहीं है। खेत में बोर हो रहे हैं उनके आदमी। इनका जो पर्सनल व्यक्ति है उसके यहाँ जैसे सरकारी नल आया उसके घर के अंदर गड़ेगा। जो मान लीजिए जो भी इनका पर्सनल चाटुकार चमचा है उन्हीं के यहाँ ही काम होता है, बाकी कहीं नहीं। 15 दिन 1 महीना वो सार्वजनिक नल रहता है, इसके बाद वो तारबाड़ी के अंदर आ जाता है। ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ आवारा मवेशी की है, उसको क्या कहेंगे आप? हमारा मवेशियों के बेचारे किसान परेशान है, इतने डीजल लगा करके डीजल लगाए, जुताई लगाए, सारी बातों के बाद खेत में मवेशी सब चर लेते हैं।